आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 36। मैं देवी द्राक्षाणी को इस रक्त प्रदूषण से कैसे बचा सकता हूँ? मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। काल भैरव ने हर स्तर पर मेरी मदद की थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला था। उन्होंने केवल मुझे बताया कि उत्तर आकाशवाणी में छिपा है। राजन ने उर्मिमाला से कहा। उर्मिमाला ने उत्तर दिया, राजन, मुझे वो सब कुछ बताओ जो उस दिन हुआ था। मुझे बताओ कि आदि पराशर शक्ति क्यों क्रोधित हो गई। अगर आकाशवाणी में समाधान दिया गया है तो आपको मुझे सब कुछ बताने की जरूरत है। देवी को पिंजरे में नहीं रखा जा सकता है। वो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। वो स्वयं प्रकृति है। उसके आशीर्वाद को समझना कठिन है। उसने खुद को आपके सामने प्रस्तुत किया है। वो केवल इतना चाहती है कि पूरे सम्मान और भक्ति के साथ इस राज्य के लोग उसे अपनी स्थान पर वापस लाएं। मुझे ऐसा करने का तरीका जानना चाहिए। राजन ने उर्मिमाला को सब कुछ बताया कि आकाशवाणी ने उन्हें सूचित किया था। राजन जेल की इस तरफ और उर्मी उस तरफ बैठे थे। हालांकि लोहे की रेलिंग पर उन पर किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। उन्हें सभी गलतफहमी से छुटकारा मिल गया था और अब वे फिर से एक साथ रास्ते पर चल रहे थे, जिस प्रकार काल भैरव रूरू अपनी द्राक्षाणी में लौट आए थे। उसी प्रकार राजन इंद्राशीष ने भी अपनी मन की सभी शंकाओं और इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया और अपने पति के रूप में उर्मी के पास लौट आए। राजन ने एक दंत को बताया था कि कौशिकी अमावस्या की तिथि नजदीक है। उस समय गर्भवती उर्मी को कारागार में रखना सुरक्षित नहीं होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो यज्ञ संस्कार को नुकसान होगा। इसीलिए आखिरी बार उन्हें रानी बनाकर महल में वापस लाया जाना चाहिए। उसे अपने स्वास्थ्य के लिए सभी देखभाल की आवश्यकता होगी। एक दंत का मानना था कि राजन उसके नियंत्रण में है और राजन उर्मी की परवाह नहीं करेगा। एक दंत ने बताया कि राजन ने अच्छा फैसला लिया है। एक दंत उर्मी को जेल से वापस लाने के लिए दासियों को भेजने ही वाला था कि राजन ने कहा कि वो खुद उस महिला को वापस लाएगा जिसे बलि के लिए नियुक्त किया गया था। राजन को अपने दिल के उस दर्द को बंद करना पड़ा जो उसने ऐसे शब्द बोलते हुए महसूस किया था। हालांकि एक दंत को धोखा देने के लिए उसे ये सब बोलना पड़ा। राजन ने जेल में उर्मी को सब कुछ बताया और उसे वापस महल में ले आया। बच्चे के वजन से उर्मी का शरीर भारी हो गया था। लौटते समय उसने देखा कि देवी द्राक्षाणी की वार्षिक पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। तांबे और पीतल के बड़े बड़े बर्तनों को साफ किया गया और बलि के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार को साफ कर कोने में रख दिया गया। इतने दिनों बाद जब उन्होंने देवी द्राक्षाणी का मंदिर देखा तो उन्हें प्रणाम किया। उर्मी की रिहाई की खबर सुनते ही उर्मी के गुरुदेव भी आ गए। उर्मी गुरुदेव को प्रणाम करने गई। जब उन्होंने कहा, आप केवल इस राज्य की रानी नहीं हैं, आप 64 योगिनियों में से एक हैं। आपको एक अनुशासनहीन बच्चे की तरह बुराई को देखना चाहिए। राजन ने गुरुदेव से कहा, तुम मेरी रानी के साथ रहो, मैं अभी व्यस्त हूँ। मुझे उन 65 बकरियों को देखने के लिए एक दंत से मिलना होगा जिनकी बलि दी जाएगी। गुरुदेव ने राजन से विनती की, राजन, देवी को खून नहीं चाहिए, वो वैष्णवी है। कम से कम इस बलिदान की रस्म को बंद करो और देखो एक बार क्या होता है। राजन को पहले से पता था कि गुरुदेव की बातें सच है, लेकिन उन्हें अपने सामने ढोंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने गुरुदेव के प्रति एक अपमानजनक मुस्कान दी और चले गए। उर्मी ने गुरुदेव को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने कक्ष में चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में आई, उर्मी राजन के साथ अपनी शादी और इस कमरे में बने उनके प्रेम बंधन की यादों से भर गई। उर्मी बैठ गई और सोचती रही कि राजन ने उसे आकाशवाणी के बारे में सब बता दिया है, लेकिन ऐसा क्या था जो देवी द्राक्षाणी को वापस लाने में मदद कर सकता था। उर्मी ने बहुत सोचा, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष निकालने में असफल रही। निराश उर्मी ने उस छोटे बच्चे के बारे में सोचा जिसने उसकी पूरी मदद की थी। अचानक उर्मी को अपने शरीर पर एक कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ। उसने अपना सर घुमाया तो उसने देखा कि नन्हा बच्चा वहाँ खड़ा है। देवी द्राक्षाणी ने पहले भी एक छोटे बच्चे के रूप में उर्मी की मदद की थी। अब भी उर्मी ने अपने बारे में सोचते ही वो उस बच्चे के रूप में आ गई थी। उर्मी ने नन्हे बच्चे को गोद में उठा लिया। जब उन्होंने बच्चे के रूप में देवी द्राक्षाणी को अपनी गोद में बिठाया तो मातृत्व ने उनका दिल भरना शुरू कर दिया। उर्मी को एक मीठी सुगंध और एक शांतिपूर्ण अनुभूति ने घेर लिया। उर्मी ने देखा कि बच्चे के मुंह पर कुछ पीलापन है। उसने पूछा, बेटा, तुमने क्या खाया? छोटी लड़की ने कहा, पका हुआ खाना। क्या तुम मेरे लिए बनाओगे? नीना बोटी ने इसे आखिरी बार बनाया था।
मैंने इसे लंबे समय से नहीं खाया है। उर्मी की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी मच गई। पका हुआ भोजन, आकाशवाणी और देवी द्राक्षणी की शुद्धि। उर्मी के शरीर में अचानक हल्कापन महसूस हुआ। उत्साहित बच्चा उर्मी की गोद में चला गया। वो अपने आवास की ओर भागी। उर्मी बच्चे को तो देख सकती थी, लेकिन सभी दासियों के बीच वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ गई। उर्मी की तीसरी आंख खुल गई। उसने देवी नीनाबोटी को देवी द्राक्षणी के लिए पका हुआ भोजन बनाते देखा। देवी के लिए अपना पसंदीदा खाना बनाते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तब उर्मी ने देखा कि एक एक करके पिछली रानियों के सभी कंकाल लुढ़नी नदी की छिपी हुई धारा से वापस आ रहे हैं। उनके सर नहीं थे, उन्होंने केवल अपने कंधे उठाए। उन्होंने अमावस्या के अंधेरे में पूरे मंदिर प्रांगण को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो सफेद फूलों ने यज्ञ के प्रांगण को ढक दिया हो। उर्मी पसीने से भीग गई और आंखें खोली। उर्मी के पास भविष्य देखने की शक्ति थी। हालांकि वो इस युद्ध में राजन इंद्राशीष की रानी के रूप में भाग लेना चाहती थी। यद्यपि उसके पास योगिनी की शक्तियां थी, वे उनका उपयोग इस बुराई से जीतने के लिए नहीं करना चाहती थी। एक दंत ने इतने वर्षों तक मानव बलि दी थी और उस मूर्ति के अंदर देवी द्राक्षाणी को कैद कर दिया था। एक दंत ने इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए न केवल मृत रानियों की लाशों के साथ संभोग किया था, बल्कि उन्होंने अपने भीतर बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति भी जमा कर रखी थी। जब उसे पता चलेगा कि राजन उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वो उनका उपयोग करना निश्चित था। कौशिक की अमावस्या की रात को फिर से पवित्रता और पके भोजन के साथ देवी द्राक्षणी की स्थापना की जाएगी। उर्मिमाला की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। हालांकि एक दंत इतनी आसानी से अपनी अमरता की इच्छा नहीं छोड़ेंगे।